सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को सो दैट किसी न किसी की हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा जो मेजर मेरे पास लोगों की इंक्वायरीज आ रही हैं क ख ग र और ल। हाउ टू रिमूव द हेजिटेशन इन पब्लिक स्पीकिंग। सबसे पहले देखो अंडरस्टैंड क्या करना है। व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ क ख ग र ल। जब तक आपको किसी भी चीज का, मैं अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहा, अपने लाइफ में कोई भी चीज को लेके चलो, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, फंडामेंटल आपके जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कुछ भी लाइफ में अगर उस चीज में एक्सेल करना चाहोगे वहां पे आपको एक्सीलेंस नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक्स अपने माइंड से क्लियर ही नहीं किया। ऐसे ही यहाँ अल्फाबेट्स के भी बेसिक्स होते हैं। देखो, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, क ख ग मेजरली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, छोटे बच्चों में ज़्यादा दिक्कत आती है और बड़ों में दिक्कत आती है क ख ग में सिर्फ अटकने या हकलाने में। बड़े लोग क ख ग में अटक जाते हैं या हकला जाते। देखो, क का राइट मेथड क्या है? क से कबूतर, क से कमल। क अगर आप सोचते हो जीभ को ऊपर लगा के मैं बोलूंगा क, तो वो क के अंदर नेजल साउंड आएगी। नेजल साउंड का मतलब क्या है? जो आवाज आपके नोज से आती है, यानी नाक से। अब नाक से अगर कोई आवाज आएगी तो उसमें न अन आ ऐसे वाली साउंड साथ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल जीभ ऊपर करके बोल रहा हूं तो वो क के साथ अन न न की आवाज आ रही है। लेकिन जब जीभ को नीचे रखूं तो क की कू क। मेरी जीभ बिल्कुल नीचे अगर नहीं रुकती, अगर आपकी जीभ नीचे, तो फिंगर को जीभ के ऊपर रख दो सो दैट आपकी जीभ उस जगह से उस मोमेंट पे वहां से हिले नहीं। ख से खरगोश, खो से खोदना। अब देखो, ख में भी क्या है? सिमिलर टू क। ये जो हमारे बेसिक्स अल्फाबेट्स है ना, क ख ग, ये इनके अंदर एक ही फंडामेंटल, एक ही बेसिक्स यूज होता है, वो है जीभ नीचे रख के। अब देखो, अगर ऊपर जीभ करूंगा तो ख में भी न मिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे रखता हूं तो ख ख ख। मेरी जीभ देखिए बिल्कुल नीचे है, तो जीभ नीचे रहेगी तो वो साउंड जोर लगता है। क के मुकाबले ख बोलने में ज्यादा जोर लगता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल खाना, खोना, अगर जोर नहीं निकल रहा तो उसको हल्का सा जोर लगा के बोलोगे, वो क का ख आपका उसकी साउंड एकदम अलग होती है। ख में एफर्ट लगा के वो निकल जाएगा। अब उसके बाद है ग से गमला। अब मैंने आपको बताया बेसिक्स, जीभ नीचे रहती है। ग गी गू, अगर इसको भी ऊपर लगाऊंगा तो न मिक्स हो जाएगा, वहां गलत हो जाएगा। नीचे रहेगी तो वो साउंड बिल्कुल क्लियर। जीभ के ऊपर फिंगर रख लो तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। और आपका माउथ भी लोगों का थोड़ा खुलता है तो वहाँ दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आएगी। अगर मुंह उस अल्फ़ाबेट पे खोलना चाहिए आपका इतना, आप खोल रहे हो इतना, तो क्लैरिटी मुंह से आवाज़ कैसे निकलेगी? दबी दबी आवाज़ में तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब हो गया क ख ग। अब है र का क्या है? वाइब्रेशन वाला अल्फ़ाबेट है। वाइब्रेशन सिर्फ उसी समय आएगी जब मैं सही मेथड में बोलूँगा। सही मेथड क्या है? जीभ ऊपर जाती है, दांतों के पीछे लगती है, लेकिन ऊपर का हिस्सा हल्का सा मूव करता है, जिसकी वजह से वो र निकालता है। अगर जीभ नीचे आ गई तो वह र का बन जाएगा अ, जिसकी वजह से वो रोज साइलेंट हो रहा है। साइलेंट हो रहा है तो वो जीभ की मूवमेंट की मिस्टेक हो रही है। और इसका राइट मेथड क्या है जो मैंने बताया? दांतों के पीछे ऊपर जीभ, र र र र। ऐसे प्रैक्टिस करोगे किसी भी अल्फाबेट की तो वो क्लियर हो जाएगा। इसमें जीभ के नीचे फिंगर लगा सकते हो अगर जीभ नीचे आ जाती है तो। उसके बाद है ल में कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। फ़र्क र और ल में आपको मैं हमेशा समझाता हूँ। ल में वाइब्रेशन नहीं होती, लेकिन ल में ऊपर जीभ लग के नीचे आ जाती है। देखो, ल ऊपर जीभ लगी नीचे आ गई, ऊपर जीभ लगी नीचे आ गई। इसके लिए भी फिंगर की हेल्प ले सकते हो, लेकिन फिंगर की ज़्यादा ज़रूरत र में पड़ती है एज कम्पेयर टू ल। अब उसके बाद है हेजिटेशन इन पब्लिक स्पीकिंग।
हेजिटेशन हम खुद पैदा करते हैं, हेजिटेशन हम अपने दिमाग में खुद बिठाते हैं, जिसकी वजह से फियर आगे बैठ जाता है दिमाग में। फियर बैठेगा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करवाएगा। नुकसान कैसे? हम डरे डरे रहेंगे, डरी डरी आवाज़ में बोलेंगे। जब आपने कुछ किसी का गलत नहीं किया तो आप क्यों डर डर के बोलते हो? या किसी से आपने उधार लिया हुआ है क्या कि आप डरी डरी आवाज़ में बोलोगे? नहीं होना चाहिए ना। वो आपको खुद को आइडिया होना चाहिए व्हाट आई एम। खुद को आइडेंटिफाई करो, खुद के अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति है आपके अंदर, वो आइडेंटिफाई करो। अपने आप को मिरर के सामने देखा करो, कैसी पर्सनैलिटी है मेरी। और ऐसी पर्सनैलिटी वाला बंदा बहुत अच्छे से बोल सकता है। अपने आप को खुद को सेल्फ मोटिवेशन में लेके आओ, सो दैट आप कुछ भी बोलो, आपके माइंड को पता होना चाहिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ मेरा स्पीड नॉर्मल है, वॉल्यूम हाई है। इस कॉन्सेप्ट को जब आपका माउथ और माइंड का कोऑर्डिनेशन बन जाएगा तो इसका मतलब क्या कोऑर्डिनेशन का, जो मैं बोल रहा हूँ मेरा माइंड वो समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, किस स्पीड में बोल रहा हूँ, किस वॉल्यूम में बोल रहा हूँ। जब ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी तो कभी कुछ दिक्कत नहीं आएगी स्पीच थेरेपी में। अब उसके बाद आती है ऑनलाइन सेशन। ऑनलाइन सेशन लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप ऐसा क्या करवाते हैं? हम कुछ नहीं ज़्यादा करवाते, लेकिन जो हम करवाते हैं वो बहुत लोग नहीं करवाते। अब इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन सेशन के अंदर वो 30 मिनट्स के अंदर आपको 1 घंटे की जो नॉलेज होती है वो हम सब निचोड़ करके दे देते हैं। सबसे पहले आपको उसके अंदर आपकी गलती बताई जाएगी, वेयर यू आर रॉन्ग, कहाँ पे गलती कर रहे हो बोलने में, कोई भी अल्फ़ाबेट पे, कोई भी टकने में, हकलाने में, तुतलाने में। फिर उसके बाद जब गलती पता लग गई उसका राइट मेथड क्या है, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं अगर कोई इंसान गलत बोलेगा तो, और सही बोलने का फ़ायदा क्या होगा। आपको वहाँ उस ऑनलाइन सेशन के अंदर हम लाइव रिजल्ट भी दिखा देते हैं, ताकि एक विश्वास बनता है कि अगर मैं साहिल सर के सामने सही से बोल रहा हूँ तो मैं 1 हफ्ता अगर अपने ऊपर मेहनत कर लूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूँ। यही तो हमारी गारंटी है आपको। सिर्फ सीखो मुझसे और इम्प्लीमेंट कर दो उस चीज़ को पूरा का पूरा। किसी से कुछ आपको राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली लाइफ के आपको एक्सपीरियंसेस हम बताते हैं ऑनलाइन सेशन के अंदर, आपको मोटिवेशन मिलता है। जब इंसान जो अभी तक सही से नहीं बोल पाया वो सही बोलेगा तो वो कॉन्फिडेंट होगा, उसको बहुत मज़ा आएगा, फीलिंग अच्छी आएगी। वही चीज़ तो निकालनी है, उसी चीज़ को, वो फियर को तो हम ऑनलाइन सेशन में जड़ से निकाल के ख़त्म करते हैं। आपके एक ऑनलाइन सेशन आप दूर हैं अपनी सभी स्पीकिंग प्रॉब्लम्स को दूर करने से। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।